परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2864 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 4 और 5। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। परमेश्वर के वचन में मुहर का काफी महत्व दिया गया है। पुराना नियम एवं नया नियम में मुहर का महत्व संसार के कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में और वैसे ही आत्मिक परिप्रेक्ष्य में भी आप देख सकते हैं। बाइबल में मुहर को अधिकार, स्वामित्व, आधिकारिकता तथा सुरक्षा की निश्चितता को सूचित करने के लिए उपयोग किए हुए आप देख सकते हैं। पौराणिक समयों में मोम से विशेष तरीके से बनाए गए मुहर का इस्तेमाल किए जाते थे। साम्राज्यों के शासनकाल में ज्यादातर सम्राट या राजा या राज्यपाल अपने सोने की मुहर से मुहर डालते थे। एस्तेर 8:8 पढ़िएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर रोमी राज्यपाल पिलातुस की मुहर डाली जाने का जिक्र हम मत्ती अध्याय 27 की 65 और 66 आदि पदों में देखते हैं। कई बाइबल शोधकर्ताओं के अनुसार, जो बाइबल एवं विज्ञान दोनों पर तुलनात्मक शोध करते हैं, प्रत्येक मनुष्य के कोशिकाओं में परमेश्वर के हस्ताक्षर को मुहर की गई है। ये हमारे ATCG एसिड में लिखा गया एक कोड है जो है 10:5:6:5। इब्रानी ज्योमेट्रिया में 10 Y को 5 H को 6 W को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब इसका न्यूमेरिक सीक्वेंस अथवा संख्यात्मक अनुक्रम 10:5:6:5 है, जिसे अंग्रेजी में YHWH अथवा याहवे या यहोवा पढ़ सकते हैं। संक्षेप में बोलूं तो प्रत्येक मनुष्य के कोशिकाओं में उसके स्वामित्व के प्रमाण स्वरूप परमेश्वर यहोवा की मोहर डाली गई है। जब हम नया नियम की ओर आते हैं, इफिसी 1:13 में पढ़ते हैं कि प्रत्येक उस व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण किया, प्रभु अपना पवित्र आत्मा से मुहर की गई है। ये छाप अथवा मुहर मसीह विश्वासी के ऊपर परमेश्वर का अधिकार, स्वामित्व और हम परमेश्वर की संतान होने का आधिकारिकता एवं अनंतकालीन आग की जेल से हमारी सुरक्षा को सूचित करती है। इफिसी 1:14 के साथ रोमी 8:23 भी यदि जोड़कर पढ़ेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि ये उद्धार पाए हुए लोगों के शरीर नाशवान अवस्था से छुटकारा प्राप्त करके महिमामय अवस्था में बदल जाने की निश्चितता को भी सूचित करता है। यदि हम में वास करने वाला पवित्र आत्मा हमारे महिमा पाने का निश्चय को सूचित करता हो, तो हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि उद्धार नहीं पाए हुओं में वास करने वाला शैतान उन लोगों के नाश को भी सुनिश्चित करता है। इफिसी 2:2। जब हम महाक्लेश काल की ओर आते हैं, आगे के अध्याय में आप देख सकते हैं कि शैतान का प्रतिनिधि या शारीरिक रूप मसीह विरोधी उस समय के लोगों पर अपनी छाप डालकर अपना अधिकार और स्वामित्व को साबित करने की कोशिश करता है।
परंतु परमेश्वर पश्चाताप के साथ उनसे दया की याचना करने वालों पर अपनी मुहर डालकर उन्हें महाक्लेश काल की विपत्तियों से सुरक्षित करेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 की 3 से 15 तक, 13 की 15 से 18 तक पढ़िएगा। इस्राएल के गोत्रों से चुने गए 1,44,000 लोग जो महाक्लेश काल में राज्य के सुसमाचार के प्रचारक होंगे और उनके द्वारा अर्थात उनके संदेश को सुनने के द्वारा मसीह विरोधी को छोड़कर यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए लोग, ये दोनों होंगे वो जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर लगाई गई हो। और यही लोग दुष्ट आत्माओं के द्वारा उत्पन्न दर्दनाक बीमारी के चपेट से बच जाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।